So, hello everyone, myself Kaushalya Joshi, a third year physiotherapy student. So, basically, I'm making this vlog. You can say not a vlog, but a journey, a kind of journey. So, you have doubt like which type of journey it is. So, basically, it is an exam season journey. So, yes, you heard it right. I have a university exams on 28 June, and before that I have a prelims of college level and on around 5th May. सो बेसिकली पूरा गंभीर माहौल हो चुका है, पूरे एंजाइटी डिप्रेशन जो है जो सब आ चुका है. उसके बाद मेरे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1.5 मंथ है, जो कि बहुत ही प्रीशियस है और बहुत ही कम समय है प्रिपेयर करने के लिए. तो इसी दौरान हमको एग्ज़ाम फॉर्म्स भरने हैं, असाइनमेंट करनी है, असाइनमेंट सबमिट भी करनी है, डॉक्यूमेंटेशंस करने हैं और टाइम है इतना सा. तो ठीक है, देखते हैं कि कैसे कैसे हमको फेस करते करते आगे बढ़ना ही पड़ेगा. फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर और अब आगे भी जाना है. तो बस ये व्लॉग में यही होगा कि कैसे एंजाइटी डिप्रेशन के साथ साथ हम लोग ये व्लॉग मतलब ये जर्नी कंप्लीट करते हैं और एक अच्छा रिज़ल्ट लेके आते हैं. अच्छा रिज़ल्ट लेने की मैं बस पास हो जाऊँ बस. तो बने रहिए ये व्लॉग पे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू. So here I am studying for my prelims, that is first paper of surgery. So I am studying surgery. Though I am taken 2 doses of coffee, but still नींद तो बहुत आ रही है और रात के लगभग 2 बज चुके हैं और यहाँ पे हमारी फट रही है. So today I had exams of surgery 1 पेपर तो ठीक ठाक ही गया है, बट फिर भी यूनिवर्सिटी के लिए प्रिपेयर करने के लिए अभी बहुत प्रिपेयर करना पड़ेगा. द लास्ट मिनट रिवीजन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो फाइनली गाइस, आज हमारा पेपर ख़त्म हो चुका है, जो कि आज गायनेक का था और प्रैक्टिकल्स भी सब ख़त्म हो चुके हैं. तो हम लोग फ्री हो चुके. आज था मेरा पेपर सर्जरी 1. तो यू वोंट बिलीव गाइस, पेपर कैसा आया था. तो मतलब जो हमने पढ़ के गए थे वो ही आया है पेपर में, बट कैसा होता है ना कि हम लोग ना बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करते हैं. लाइक जैसे कि एक सेक्शन था जिसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं, हमेशा उस सेक्शन के मतलब सारे ही क्वेश्चन मैं करके गई थी और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं है. और जो होते हैं ना इजी वन वाले, जो जैसे कि हम ऊपर से पढ़ लेते हैं, फिर ऐसे ज़्यादा रिवीजन नहीं करते, वो ही क्वेश्चन इसमें डाला हुआ है. खैर हमने लिखा तो है, पेपर पास होने लायक तो लिखा है, बट और भी अच्छा कर सकती थी. और मेन बात बोले तो मैंने मतलब फर्स्ट हाफ एन आवर तो मैंने ऐसे टेंशन में ही गवा दिया कि कैसे पेपर आएगा. मेरे को आंसर्स याद ही नहीं आ रहे थे. फिर बाद में लाइक खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा दे के फिर थोड़ा लिखा है, बट और भी अच्छा हो सकता था. और अभी परसों के दिन है सर्जरी 2 का पेपर, और अभी से जैसे लग रहा है यार कब पेपर ख़त्म होंगे. एग्ज़ाम के पहले वाली टाइप ना हो, लाइक बहुत अच्छी होती है, बट एग्ज़ाम का फेस बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ठीक है, अभी पढ़ाई करते हैं, कैसे पेपर जाएगा देखते हैं और रिव्यू बताते हैं. तो आज था हमारा सर्जरी 2 का पेपर, और ऑनेस्टली बताऊँ तो पेपर बहुत ही खतरनाक आया था. खतरनाक नॉट इन अ पॉजिटिव वे, मैं निगेटिव वे की बात कर रही हूँ. तो वैसे तो सर्जरी 2 का पेपर हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही ईजी आएगा, अच्छा आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. और उन्होंने ऐसे चुन चुन के क्वेश्चंस डाले थे. तो जैसे कि टॉपिक के सब टॉपिक्स जो होते हैं, जो अभी जो हम देखते नहीं, इम्पोर्टेंट जो नहीं होते, जो देखते ही नहीं, वो उन्होंने चुन चुन के डाला था. एक्सपेक्ट भी नहीं किया था हमने कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं. तो पूरा पेपर ना क्लिनिकल पोस्टिंग रिलेटेड ही था. तो मेरे को इतना बात समझ में आ गया है, और मैं जूनियर्स को ये रेकमेंड करूँगी कि जैसे आप थर्ड ईयर में आते हो
उस दिन से लेके एग्ज़ाम के दिन तक। ऐसे नहीं होता कि एग्ज़ाम के 2 दिन पहले जो पढ़ लिया, 15 दिन पहले जो आपने पढ़ लिया है वही आएगा। जैसे आप थर्ड ईयर में एंटर करते हैं उस दिन से लेके एग्ज़ाम के 1 दिन पहले तक जो भी आप पढ़ते हो, कॉलेज में हो या फिर पोस्टिंग्स में हो, तो आपको बहुत ध्यान दे के पढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा और यही चीज़ आपको काम आएगी। तो बस हमने लिखा है पेपर, देखते हैं कि कैसे मार्क्स आते हैं। और अभी परसों के दिन है मेडिसिन 2 का, नहीं 1 का पेपर, तो बस उसी के लिए तैयारी करते हैं और मिलते हैं मेडिसिन 1 के पेपर के दिन। तो आज था हमारा मेडिसिन 1 का पेपर, और पेपर इजी भी था और डिफ़िकल्ट भी था, बट कंपेयर टू प्रीवियस 2 पेपर जो कि सर्जरी 1 और सर्जरी 2 के थे, उससे तो पेपर बहुत ही दुगना अच्छा था, नहीं लाख गुना अच्छा था। ओके, सो पेपर पूरा कंडीशन बेस्ड था। हमने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इजी पेपर निकालेंगे, क्योंकि पहले ही 2 पेपर तो उन्होंने डिफ़िकल्ट निकाल दिए थे, तो होप्स रखना बेकार जाता है, तो हमने होप्स नहीं रखे थे, पर उन्होंने ये पेपर इजी निकाला है। तो क्लिनिकल पोस्टिंग के हिसाब से जो कंडीशंस आते हैं उसी के हिसाब से उन्होंने पेपर डाला है। बाकी बुक्स के 1-2 कंडीशन उन्होंने डाल दी है और पेपर अच्छा गया है। और अभी हमारा परसों के दिन है मेडिसिन 2 का पेपर, जो कि कॉम्बिनेशन है न्यूरो और पीडियाट्रिक्स, और बहुत ही खतरनाक सब्जेक्ट है ये, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छे मार्क्स से पास हो जाए और पढ़ते हैं। तो गाइज़ आज था हमारा मेडिसिन 2 का पेपर, और जैसे कि मैंने परसों दिन बोला था कि मेडिसिन 2 में न्यूरो और पीडियाट्रिक अलग अलग सेक्शन होते हैं जिसका एक ही पेपर निकलता है। तो जैसे हम लोग पेपर लिखने के लिए बैठे और पेपर जैसे ही आया, पेपर देख के हम सब लोग शॉक हो गए थे कि ये पेपर क्या है, ये तो सिलेबस में भी टॉपिक नहीं है, ऐसे इन्होंने क्वेश्चंस डाले हैं। तो न्यूरो के चलो ठीक है, एटलीस्ट न्यूरो के टॉपिक में से ही उन्होंने डाला है, बट ये पीडियाट्रिक में भी उन्होंने न्यूरो डाल दिया। अब तो 10 मिनट तो हम लोग सोच ही रहे हैं कि क्या करें, क्वेश्चंस नहीं आते ऐसे ऐसे। फिर बाद में हमने आगे बोला कि ये पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस में भी न्यूरो ही डाला है, तो उन्होंने देखा, फिर उन्होंने आगे बात की, तब उन्होंने बोला कि 15 मिनट तो ऐसे ही चले गए, तो उन्होंने बोला तभी कि एटलीस्ट न्यूरो का एक सेक्शन चालू करो, बाकी पीडियाट्रिक का हम लोग आगे बताते हैं, तो आपको बाद में बताएंगे कि क्या है, क्या मतलब रिज़ल्ट आता है उसका। तो अब न्यूरो के भी टॉपिक्स नहीं आते ना, क्या क्वेश्चन डाला है इन्होंने। फिर बाद में अभी एक ही होप था कि बाबा पीडियाट्रिक तो एटलीस्ट पेपर अच्छा है, जिससे कि एटलीस्ट पास हो जाए हम लोग। तो जैसे हम लोग न्यूरो के क्वेश्चंस लिख रहे थे जो आते थे हमको, और फिर 1 घंटे बाद हमको पेपर मिलते हमको 2 ही घंटे हैं, जिसमें से 1 घंटा तो बीत गया। 1 घंटे के बाद पेपर आया, फिर उन्होंने बोला कि आपको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा इसकी वजह से। फिर उन्हें वापस से बोला कि 1 घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा। तो ऐसे करते करते हमने पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस देखे, तो पीडियाट्रिक के क्वेश्चन एटलीस्ट थैंक गॉड कि अच्छे आए थे। तो पीडियाट्रिक का क्वेश्चन दिखे हमने, पर न्यूरो बकवास था पेपर। क्यों बकवास मैं बोल रही हूँ बताए, रात भर जग के हम लोग क्वेश्चंस करते हैं और वही क्वेश्चंस नहीं आते ठीक है, ऐसे भी नहीं कि पढ़ा नहीं है, पढ़ा है, बट आप क्वेश्चंस ही अलग डाल देते हो, तो फिर क्या ही बोले। ठीक है, अभी पेपर लिखा है, पास हो जाओ। कहाँ सपने देखे थे कि अच्छे नंबर से पास हो जाओ, पर अभी इधर तो ना पास होने की वांदे चल रहे हैं।
तो कैसे कैसे लिखा है, पेपर पास होने लायक लिखा है। अब 2 दिन बाद है FDPS का पेपर, तो बस FDPS के पेपर के दिन मिलते हैं, नहीं पेपर के बाद मिलते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज था मेरा FDPS का पेपर और पेपर बहुत ही अच्छा आया था, बट बहुत ही लेंदी था और टाइम 3 घंटा ही था, बट हमने कवर नहीं किया पेपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन छूट भी गए हैं और पेपर अच्छा आने के बाद भी हमने कवर नहीं कर पाए। तो देखते हैं कि कैसे मार्क्स आते हैं। और अभी परसों के दिन है एक ही पेपर जो लास्ट पेपर होगा, तो बस इसके बाद 3rd ईयर ख़त्म। तो मिलते हैं कम्युनिटी पेपर के बाद। सो हेलो एवरीवन, तो ये आपको खुशी दिख रही है खुशी। तो इस खुशी का राज मैं आपको बता देती हूँ कि आज था मेरा कम्युनिटी एंड सोशियोलॉजी का पेपर, जो कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ही गंदा पेपर आएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है ही बहुत ही बड़ा डिफ़िकल्ट। तो इसमें पढ़ाई होती नहीं है पहली बात तो आज जो पेपर आया था ना, वो बहुत ही अच्छा आया था। हमने सब अटेंड भी किया है और अच्छा पेपर भी गया है। तो अभी 12 डेज़ का गैप है बीच में, मतलब थ्योरी एग्ज़ाम्स तो सब ख़त्म हो गए, फिर आएगा लास्ट प्रैक्टिकल, फिर 3rd ईयर ख़त्म। नहीं, उसके बाद होगा रिजल्ट का इंतज़ार। no! तो बस भगवान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि पास हो जाओ मैं। तो फिर मिलते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बाद, तब तक टाटा बाय बाय और गुड नाइट। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो गाइस अभी कुछ ही देर में रिजल्ट आ जाएगा। लिटरली जब से MHS ने बोला है कि रिजल्ट आ गया है, तब से धक धक हो रहा है, बहुत ही टेंशन का माहौल चल रहा है। क्या ही बोलूँ मैं, मेरे तो हाथ काँप रहे। तो ये अपडेट है, रिजल्ट विल बी आउट शॉर्टली। सॉरी, थोड़ा गणपति चल रहा है तो आवाज़ नहीं आ रही होगी, या फिर बैकग्राउंड में अलग आवाज़ आते होंगे, पर फिलहाल तो टेंशन चल रहा है। सो फाइनली रिजल्ट आ गया है और रिजल्ट पास आया है। सिर्फ और भी अच्छा कर सकते थे हम, अगर थोड़ी पढ़ाई और करते। तो ये 3rd ईयर डन।